दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम राम की बहन शांता की चर्चा करने जा रहे हैं। रामायण की कहानियाँ कई युगों से सभी लोग सुनते, देखते एवं पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने राम और उनके भाइयों के प्रेम के बारे में विस्तार से जाना है। लेकिन हमने राम की बहन शांता के बारे में बहुत कम सुना है। आज हम जानेंगे राम की बहन शांता के बारे में। कौन थी शांता और क्यों उनका उल्लेख नहीं है और किस कारण उनका त्याग किया गया। महाराज दशरथ एवं रानी कौशल्या अयोध्या के राजा रानी थे। महाराज दशरथ की दो अन्य रानियां भी थीं, जिनके नाम कैकेयी और सुमित्रा था। सभी जानते हैं इनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लेकिन यह कम लोग जानते हैं इन 4 पुत्रों के अलावा इनकी एक बड़ी बहन शांता भी थी। शांता कौशल्या माँ की पुत्री थी। शांता एक बहुत होनहार कन्या थी। वो हर क्षेत्र में निपुण थी। उसे युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाककला सभी का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता महाराज दशरथ को गौरवान्वित कर देती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आती है। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब वर्षिणी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा और वे उनकी गतिविधि एवं शालीनता को देखकर प्रभावित हो गई और करुण शब्दों में यह कहने लगी कि अगर उनके नसीब में संतान हो तो शांता के समान सुशील हो। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता गोद देने का वचन दे बैठते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए के अनुसार राजा दशरथ एवं रानी कौशल्या अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वर्षिणी को गोद देनी पड़ती है। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोद ली हुई पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तब ही उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया। लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना नहीं सुनी और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ जाना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देव को अंग देश में बारिश न करने का हुक्म दे दिया। वरुण देव ने उस वर्ष अंग देश में वर्षा नहीं की और वहाँ सूखा पड़ गया, यानी अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद को ऋषि मुनियों ने कहा, अगर ऋषि श्रृंग अंग देश आए तो वर्षा होगी। ऋषि श्रृंग को किसी तरह अंग देश में लेकर आते हैं और उनके आने से अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। तब वे ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का आग्रह करते हैं। तब अयोध्या के पूर्व दिशा में एक स्थान पर दशरथ के साथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर मिलती है, जो रानी कौशल्या एवं कैकेयी को दी जाती है। बाद में दोनों रानियां अपने हिस्से में से एक हिस्सा सुमित्रा को देते हैं, जिसके फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न होते हैं। रानी कौशल्या को दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की माता बनने का सौभाग्य मिलता है एवं रानी कैकेयी को भरत की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को कुछ ज्ञात नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।